फैसले लेना काबिलियत नहीं है, फैसले जो लिए हैं उन्हें सही साबित करना ही काबिलियत है। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 18 फरवरी और आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने पहला क्वेश्चन क्या देखा था। हमने देखा था पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत कितने तीर्थ स्थलों का चयन किया था। हमने उसका सही उत्तर आपको 4 बताया था। आगे देखते हैं, एरो इंडिया 2023 में किस कंपनी ने अपने सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है, गरुड़ एरो स्पेस। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल हमने आपको बताया था ऑपरेशन सद्भावना, और इसके बारे में भी हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर है पुणे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना है और 3 स्टार बना के लिख लेना है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप पुरुष किसने जीती है। हमने बताया था आपको अर्शदीप सिंह के बारे में, काफी जानकारी हमने उनके बारे में आपको दी थी। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन कहां आयोजित की जाएगी। इसका सही आंसर लद्दाख था। कौन सा पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। इसका आंसर है पेटीएम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है फिजी। आगे बढ़ते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है, तो मुंबई में किया है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, तो बोइंग ने भारत में कहां अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम। आगे बढ़ते हैं, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपको ऑप्शन नोएडा ए में दिया था, बी में वाराणसी दिया था, सी में सूरत दिया था और डी में भोपाल दिया था, और इसका सही आंसर ए नोएडा है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस प्राधिकरण संस्थान ने अपना चैट बोट लॉन्च किया है। ऑप्शन है UIDAI पहला है, बी ऑप्शन है AAI, सी ऑप्शन है TRAI ट्राई और डी ऑप्शन है SAI साई। इसका सही आंसर है UIDAI। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार मित्र लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आप आधार पंजीकरण अपडेट स्टेटस, पीवीसी आधार को ट्रैक करना, नजदीकी आधार सेंटर का पता लगाने के साथ आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। UIDAI के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। यह एक संविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना आधार वित्तीय और अन्य सहायकियों सुविधाओं और सेवाओं को लक्षित परिधान अधिनियम 2016, जिसे आधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसे हाल ही में अपने उपन्यास समुद्रशिला के लिए अकबर ककटिल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन है रमेश पुरोहित, बी ऑप्शन है डॉक्टर गुरु शास्त्री, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्रन और डी ऑप्शन है पल्लिका अर्जुन, और इसका सही आंसर है सी सुभाष चंद्रन। इनके बारे में कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। ये एक प्रसिद्ध लेखक सुभाष चंद्रन ने अपने उपन्यास समुद्रशिला के लिए अकबर ककटिल पुरस्कार जीता है। समुद्रशिला का प्रकाशन मातृभूमि बुक्स ने किया है। सुभाष चंद्रन केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2 बार दिया गया है। कोझिकोड के लघु कथाकार उपन्यासकार की स्मृति में एक ट्रस्ट द्वारा अकबर ककटिल पुरस्कार शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम तीसरे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत जापान के मध्य कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जापान में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है धर्म गार्जियन, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है मालाबार और ऑप्शन डी है सूर्य किरण, और इसका सही आंसर है ए धर्म गार्जियन। अभ्यास धर्म गार्जियन 17 फरवरी से 12 मार्च तक जापान के शिगा प्रांत के
कैप इमाजू में आयोजित किया जाएगा। यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण है। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट हिस्सा लेगी। इसमें दोनों देशों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के लिहाज से धर्म गार्जियन अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य केंद्र शासित में सिंगुला टनल निर्माण की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए इसके सही आंसर पर नजर डालते हैं। इसका सही आंसर है बी लद्दाख। इसके बारे में कुछ हम जानकारी आपको दे देते हैं। लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंकुला टनल निर्माण को मंजूरी दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है सिंकुला टनल किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, 4.1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1681 करोड़ रुपए है। सुरंग से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। हाल ही में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार आप बनाकर रख सकते हैं और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है तेलंगाना। और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। 3 से 4 मार्च को राज्य सरकार विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य दक्षिणी राज्य को 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का प्रवेश द्वार बनाना है। इसका लक्ष्य निवेश के लिए एक पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में उभरना है। शिखर सम्मेलन का विषय एडवांटेज आंध्र प्रदेश है। पिछले 3 वर्षों से आंध्र प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर में लगाकर शीर्ष स्थान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम 6वां क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर सहयोग करने पर सहमत हुई है? ए फिजी, बी ऑप्शन है स्पेन, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है अमेरिका। और इसका सही आंसर है बी स्पेन। भारत और स्पेन डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। इनके संबंधों पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत स्पेन 1956 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत मुख्य रूप से स्पेन को कपड़ा, जैविक रसायन, लोहा, इस्पात, समुद्री भोजन, ऑटोमोबाइल और चमड़ा निर्यात करता है। स्पेन मुख्य रूप से भारत को मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, जैविक रासायनिक उत्पाद, ईंधन, खनिज तेल निर्यात करता है। स्पेन यूरोपीय संघ में भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत 7वें क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत ने किस राज्य में पहला समुद्रिक स्थानिक योजना फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है पुदुचेरी और डी ऑप्शन है दमनदीप। और इसका सही आंसर है सी पुदुचेरी। इसके बारे में कुछ हम आपको जानकारी दे देते हैं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। पुदुचेरी और लक्षद्वीप को पायलट स्तर पर समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क को लॉन्च करने के लिए चुना गया है। एमएसपी पहल 2019 के समझौता ज्ञापन का यह परिणाम है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का शोर लाइन चेंज एटलस भी जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। यूट्यूब ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? बहुत ही चर्चा में रहा है यह नियुक्ति, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन है नील मोहन, बी ऑप्शन है पराग जायसवाल, सी ऑप्शन है सुशांत वोजकी और डी ऑप्शन है वांग ली। और इसका सही आंसर है ए नील मोहन।
इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। सुसान विज्की के इस्तीफे के बाद भारत अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नील मोहन वर्तमान में यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। यूट्यूब से जुड़ने से पहले मोहन गूगल में प्रदर्शन और वीडियो के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विज्ञापन थे। यूट्यूब के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। यूट्यूब एक वैश्विक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्यालय आपको याद होना चाहिए सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है। 14 फरवरी 2005 को इसे स्टीव चेन, चाड हर्ले, जावेद करीम ने लॉन्च किया था। यह गूगल के स्वामित्व में है वर्तमान समय में, यह भी आपको याद रखना जरूरी है। गूगल सर्च के बाद दूसरी सबसे अधिक देखे जाने वाली यह वेबसाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। डेविड मालपास किस एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष हैं? इनका नाम आपने काफी बार सुना होगा, हम केवल आपको याद दिलाने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। ए ऑप्शन नाटो है, बी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन है आईएमएफ और डी ऑप्शन है यूनिसेफ और इसका सही आंसर है बी वर्ल्ड बैंक। डेविड मालपास अपना 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे। डेविड मालपास को 2019 में विश्व बैंक के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था। जलवायु कार्यकर्ताओं ने जलवायु संकट के प्रति अपर्याप्त दृष्टिकोण के कारण मालपास को हटाने के लिए कहा था। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। यह पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देशों में सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नज़र अगले क्वेश्चन पर डालते हैं। कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन? किस देश के 12 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे? तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है नामीबिया, बी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, सी ऑप्शन है नाइजीरिया और डी ऑप्शन है केन्या और इसका सही आंसर है बी साउथ अफ्रीका। प्रोजेक्ट चीता के तहत 7 नर और 5 मादा सहित कुल 12 अफ्रीकी चीते 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे, ये आपको याद रखना है। चीतों का दूसरा जत्था भारतीय वायुसेना के C-17 विमान के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका से उड़ान भरेगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा भारत में चीता को लाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इससे पहले 8 नामीबिया चीते, जिसमें से 5 मादा थे और 3 नर थे, को 17 सितंबर, याद रखिएगा ये मोदी जी का बर्थडे भी रहा है इस दिन, इसलिए ये डेट महत्वपूर्ण हो जाती है, कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छोड़ा गया था। भारत ने IUCN दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोजेक्ट चीता पहल शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल पर नजर डालते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज हाल ही में कौन बनी है? ए ऑप्शन है राधा यादव, बी ऑप्शन है दीप्ति शर्मा, सी ऑप्शन है रेणुका सिंह और डी ऑप्शन है पूजा वस्त्रकर। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, साथ ही जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर्स की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।